आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्म। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हुआ है दस? तेरे को पूछना है? हाँ बड़े बयान दवाना है तू। एक पांव और एक हाथ काट देंगे। वो लाल टोपी वाला बेगैरत आदमी जो तुम्हारे पैगाम जो है वो दे रहा है पब्लिक को डराने के लिए, तुमने हाथ काटने हैं। जो फसाद दुनिया में लोगों के साथ फसाद की कोशिश करे या फसाद करवाए, उसका एक हाथ और एक पांव काटने का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। सबसे बड़ा जो है ना वो फसाद तुमने डाला। जर्नल ज़हन में रखो, तुम्हारा हाथ भी काटा जाएगा, तुम्हारा पांव भी काटा जाएगा, और तुम्हारे साथ वो लाल टोपी वाला बेगैरत मुर्तद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नौज बिल्ला वो यूसुफ कज़ाब का नायब बना था, जिसने दावा नबूवत किया था, उसके पीछे लगे हुए हो खबीस आदमी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी मुर्तद हो। ये जिंद जान पाकिस्तान जी, ये मुर्तदों का टोला है। वो मुर्तदनी है जिसका नाम वो जो मां बनी हुई है, लोगों की कहती है मैं कभी नानी, कभी मां, कभी बेटी। वो उस बेगैरत औरत ने ये सारा चक्कर चलाया है। इन्होंने लॉन्च किया उसे, वो लाल टोपी वाले बेगैरत को, कि वो आके कह रहा है टीवी पे कि एक हाथ एक पांव काटेंगे। ये इस्लाम से खारिज हैं, जो पाक फौज के खिलाफ हैं। पाक फौज नहीं इस्लाम से ये जर्नल नहीं इस्लाम से खारिज, कुत्ते आदमी बेगैरत। ओए ज़ाद अहमद, एक बात याद रखना, तुम्हें पहले माफी मिल गई थी, अब तुम्हारी माफी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 50 लाख रुपया दूंगा जो तुम्हारा सर काटेगा। ये जिन जान पाकिस्तान जी, मुझे कसम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं दूंगा। अगर कोई भी इसका सर काटे, इसको मारे, मैं उसे दूंगा 50 लाख रुपया। इस बेगैरत को मौत के घाट उतारने वाले का मुकदमा भी लड़ूंगा। आगे भी मैंने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिन्होंने उसे कत्ल किया था, हाफिज तारक, उसका मुकदमा भी लड़ा था, उनको बरी भी करवाया, और इसको भी जो इसे मारेगा उसे भी बरी करवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सदके में। जिन जान पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान का क्या हाल कर रहे हैं आपको पता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं। औरतों के साथ जो इस दल्ले ने जुल्म किया है, ऊपर से आके कह रहा है कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़। और बेशर्म आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? क्या तुम इंसान हो? बेगैरत आदमी, कुछ तो ख्याल करो। इतना झूठ बोलते हो, आयतें पढ़ के झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह ताला के खौफ से डरो। अभी तो तुम शराब के नशे में हो, और रात को तुम्हें जो याशियां तुम करते हो उसकी तुम कौमे में मुब्तला हो। तो जब ये कौमे में से निकलोगे ना, उस वक्त हॉस्पिटल होगा या तख्ता इज़ार होगा। ये मेरी बात याद रखना। इंशाल्लाह तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें छोड़ा जाए। तुमने मासूम जानों का ज़िया किया, तुमने मासूम लोगों को शहीद किया। क्या नहीं किया? ये इसराइल से आए हुए थे या इंडिया की राह के बंदे थे जो तुमने मारे हैं? जो तुमने तमगा लिया है ना, तमगा जुर्रत या तमगा इम्तियाज जो तुम्हें मिला हुआ है, वो पता नहीं किन बेगैरतों ने तुम्हें दिया था। वो भी सारे बेगैरत थे जिन्होंने तुम जैसे बेगैरत आदमी को ये तमगा दे दिया। तुम इतने जलील किस्म के इंसान हो जर्नल, ऊपर से जो तुम बयान देते हो ना, तुम्हें तो कसम खुदा की काट काट के मारना चाहिए। तुम्हारे तो जिस्म के टुकड़े करने चाहिए जिंदा के। पहले तुम्हारे हाथ काटे, फिर तुम्हारी टांगे काटे, फिर तुम्हें काटते काटते तुम्हें मौत के घाट उतारे। ये तुम्हारी सजा है नॉर्मल। अगर इससे भी कोई ज्यादा हो तो वो भी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ज्यादा जुल्म नहीं करते, हम ये हाथ पांव नहीं काटते,
जिसका काटना हो सारी काटते हैं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, तुम तैयार रहो, तुम्हारा सर कटेगा अल्लाह ताला की करम नवाजी से। क्योंकि ये जुल्म जो तुमने कर दिया होगा ना, ये जो तुमने गोली चलाई है तुम्हारे अंदर घुसी है, नहीं घुसी। अब तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये सब कौतक कर रहे हो, करते जाओ। कब तक करोगे? एक वक्त आएगा जर्नल कि पाक फौज तुम्हें जूते मारेगी, क्योंकि पाक फौज हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम तो बगैरत आदमी एक जर्नल हो, सिर्फ नौकरी जब तक है तुम्हें सलूट बज रहे हैं, उसके बाद क्या होगा ये तुम जानते हो। ये जो तुम्हारे जैसे ये बाजवा कहीं किसी से जगह से गुजरे, क्या उसका हाल होता है। और ये तुमने मरियम के पीछे लग के ये सारा कुछ किया है, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुमसे क्या क्या करवाएगी आगे, ये तुम आगे देखते जाओ, क्योंकि अब तुम भी फंस गए हो, क्योंकि तुम्हारी वीडियो सारा कुछ उसके पास है और तुम्हें वो ब्लैकमेल करती है, तुम होते हो। और इंशाल्लाह कब तक ये जुल्म का दौर रहेगा, ये जबर का दौर रहेगा, ये फस्तायत का दौर रहेगा। ये जो तुमने अवाम को पीस दिया है, या तो ये रिजीम चेंज करने के बाद अवाम को सुख मिलता, आटा सस्ता होता, खाने पीने की अशिया सस्ती होती, बिजली के बिल कम होते। बेगैरत आदमी हर चीज दुगनी होती जा रही है, ऊपर से इन्होंने तो गिरदान लगाई हुई है। ये जो बेगैरत एंकर हैं साथ में कि जी महंगाई पे काबू पा लिया है, इन्होंने महंगाई पे नहीं है एंकरो, तुम्हारी माँ बहन पे काबू पाया हुआ है। इसलिए तुम ये बकवास करते हो कि जी महंगाई पे काबू पा लिया है। कौन सा मैं महंगाई के पे काबू पड़ा है बगैर तो है, ये तो बताओ। ये जिन जान पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान के इतने बेगैरत किस्म के सहाफी हैं मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने मुल्क के दुश्मन है। ये सब मुल्क के दुश्मन है, ये गद्दार है। सब लिखा जा रहा है, सब नोट है, तुम्हारी आवाजें रिकॉर्ड हैं। ये तुम याद रखना, तुम्हारे साथ जो होना है ना, वो अभी तुम्हें नहीं पता। इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है, ज्यादा लंबा सफर नहीं ही ये जो मजलूम अवाम ने काटा है जुल्म का, फस्तायत का। इंशाल्लाह तुम्हारा हशर होने वाला है, तुम तैयार रहो। जिन जान पाकिस्तान जी हर वक्त गिरदान लगाई हुई है इन्होंने कि जी महंगाई पे काबू पा लिया, महंगाई पे काबू पा लिया। लोगों की जानों को जिया करने के बाद तुमने महंगाई पे काबू पा लिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी रेशो जो थी वो 10% बढ़ती थी, अब 7% बढ़ रही है। और क्या है, महंगाई तो उसी तरह बढ़ रही है। ये आ रहा है रमजान, इनको देखिएगा, ये बगैरत कहां गुठों में सोते हैं। पहले तो मैक तुम लोगों के मुंह में तुन देते थे ना कि जी बताए महंगाई का क्या, इमरान खान के दौर में। अब इनको क्या मिर्गी पड़ गई है? अब भी जाओ बगैरत मां के बच्चों, अब क्यों नहीं जाते? ओए मंसूर अली खान जा बगैरत दया पुत्रा, तू जाए मुनीब बगैरत विग गले आलू जा बगैरत दया बचिया, पता कर जाके कि महंगाई का की आलम है। तू जाए नजम सेठी, बगैरता बड़े तबसरे करना, तू बड़े पाकिस्तान की हर चीज के बारे ते रोशनी पाना। कदी इस महंगाई ते रोशनी पाई, जो जुल्म हो रहा कदी ए बारे च कोई बकवास की, ए बारे च कुछ किया ही? हर वक्त बकवास करता रहना, ए बारे च कदी किया ही कुछ कि जी बड़ी ज्यादती हो रही है? कोई भी नहीं बोलता तुहाडे चो, इस करके कि तुसीं बेशरम हो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਬੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਬੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਖੱਚ ਕੁਈਨ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਰਨਲ ਕੈਸਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਯਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਯਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਅਕਬਤ ਖਰਾਬ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह, याद रखी। जिन जान पाकिस्तान जी, कोई भी है मारे लाल टोपी वाले बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अगर तुसी मैंने समझ दो कि मैं मुसलमान हाँ, मैं जरूर देंगा। जाओ, मैं मेरा वादा जे, और मुकदमा भी लड़ांगा, भावें इत्थे बैठ के लड़ा या पाकिस्तान आके लड़ा, क्योंकि इन्हां दा वक्त जिसले खत्म होना है ना, जिन जान पाकिस्तान जी, उसले पाकिस्तान ते खुशहाली आनी, याद रखना। जरनल तेरा भी एक हथ ते एक पैर वड्डना ही है, तगड़ा हो जा तू इंशाल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान नू अपनी इज्जत ईमान च रखे, अल्लाह ताला इन्हां चोरां डाकुआं लुटेरियां कोलों बचावे मेरे पाकिस्तान नू। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आ रहा इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई जरनल है, दस बगैरता।